हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेलवे रीजनिंग जंक्शन। आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का PYQ। हमारा 2 क्लास में थ्योरी अपलोड हो गया है वॉरियर बैच का। वो ये कंप्लीट फ्री बैच है रीजनिंग का, 0 से हीरो लेवल तक। आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का PYQ। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल या परसों से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो हम पढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग 5 टाइप का होते हैं, एक एक करके कोई PYQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन ए सर्टेन कोड LUTE is written as MUTE, then how will blue is written as in that code। पहले हम इसे लिखेंगे LUTE। मैं जानबूझकर ऑप्शन नहीं लाया हूँ क्योंकि सॉल्व करने से माइंड पूरा शार्प होगा और अच्छा भी लगेगा। तो LUTE लिखने के बाद इधर लिखना है MUTE। ये हो गया +1, ये सेम, ये सेम, ये सेम। उसके बाद ब्लू BLUE क्या करेंगे, बी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा C, ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो आंसर हो जाएगा CLUE। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इफ रोड इज रिटन एज URDG। रोड को पहले लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे URDG। उसके बाद R से U +3, O से R +3, A से D +3 का गैप, D से G +3 का गैप। ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो होने से ये आंसर आ रहा है। इसको डायरेक्ट SWAN से ये पैटर्न हमको डालना है। यहाँ पर +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा B। W में अगर हम +3 करेंगे तो हो जाएगा Z। A में +3 करेंगे तो हो जाएगा D। N में +3 करेंगे तो हो जाएगा Q। तो आंसर हो जाएगा VZDQ। उसके बाद इन ए कोड माइंड बिकम KGLB, देन व्हाट विल डायग्राम। माइंड को अगर KGLB लिखेगा तो डायग्राम को क्या लिखेगा। पहले हम माइंड को सॉल्व करेंगे। M से K होगा तो -2, I से G होगा तो -2, N से L होगा तो -2, D से B होगा तो -2। तो ये क्वेश्चन -2 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। डायग्राम क्या होगा, D में -2 करेंगे तो हो जाएगा B। I में -2 करेंगे तो हो जाएगा G। A से -2 करेंगे तो हो जाएगा Y। G से -2 करेंगे तो हो जाएगा E। R से -2 करेंगे तो हो जाएगा P। A से -2 करेंगे तो हो जाएगा Y। M से -2 करेंगे तो हो जाएगा K। तो आंसर हो जाएगा BJYEPYQ। यह हो जाएगा आंसर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। EHFNRQ को अगर BECK1 लिखेगा तो इसको क्या लिखेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, EHFNRQ, उसके नीचे लिख देंगे BECKON। ठीक है, E से B जाएगा तो -3, E से H +3, C से F +3, N से K क्या होगा -3, R से O क्या होगा -3, Q से N क्या होगा -3। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है।
इसमें ये पुट करेंगे, ये वाला पैटर्न, तो क्या होगा QDF WXULQ। अगर Q में हम क्या करेंगे, -3 करेंगे तो हो जाएगा N। D में +3 करेंगे, D में +3 करेंगे तो हो जाएगा G। F में +3 करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा I। 1 2 3 4, 4 में क्या करेंगे -3, इसमें क्या करेंगे -3 करेंगे तो हो जाएगा T। उसके बाद x में -3 करेंगे, x में -3 करेंगे तो हो जाएगा U। U में -3 करेंगे तो हो जाएगा R। L में -3 करेंगे तो हो जाएगा I। Q में अगर -3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा N। तो आंसर हो जाएगा ये। सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये वाला पैटर्न सही है। H में -3 करेंगे, F में -3 करेंगे, तो ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको और एक बार करेंगे। QDF WXULQ, ये सारे जगह पर -3 का पैटर्न चलेगा। Q में -3 करेंगे तो हो जाएगा N, D में -3 करेंगे तो हो जाएगा A, ना कि G। ठीक है, F में -3 करेंगे तो हो जाएगा C, W में करेंगे तो हो जाएगा क्या T। उसके बाद X में करेंगे तो हो जाएगा U, U में करेंगे तो हो जाएगा R, L में करेंगे तो हो जाएगा I, एंड Q में करेंगे तो N। तो हमारा गलती यहाँ पर थोड़ा हो गया था इन दोनों में, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद ये वाला टाइप हम कल देखे थे, ये और एक टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया जाएगा, कंडीशन को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक डिजिट दिया हुआ है और ये सिंबल दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंडीशन इफ फर्स्ट डिजिट एज वेल एज लास्ट डिजिट ऑड देन बोथ विल बी कोडेड एज ए। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऑड रहेगा तो ए कोडेड होगा, इवन रहेगा तो 0 कोडेड होगा। सेकंड वाला कंडीशन। थर्ड वाला क्या होगा है, फर्स्ट डिजिट इवन होगा तो लास्ट डिजिट ऑड होगा, देन द कोड विल बी इंटरचेंज। अगर फर्स्ट डिजिट इवन लास्ट डिजिट ऑड होगा उसका इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इज इवन देन विल बी कोडेड एज इवन नंबर। अगर फर्स्ट डिजिट इवन होगा, ऑड होगा, तो इवन नंबर का कोड ही ऑड जगह पे रहेगा। फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है, इफ द नंबर स्टार्ट और एंड विथ 0 देन 0 विल बी कोडेड एज स्टार। अगर नंबर स्टार्ट होगा 0 से तो कोडेड होगा स्टार। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 316726, ये पहला ऑड दिया हुआ है, उसके बाद इवन दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला होगा क्या, फोर्थ वाला कंडीशन, इफ फर्स्ट डिजिट ऑड एंड लास्ट डिजिट इवन बोथ विल बी कोडेड एज इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 6 का कोड क्या दिया हुआ है बी, मतलब आगे भी पीछे भी बी होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इफ 276134 इफ फर्स्ट डिजिट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर, ये तो ऑड नहीं, इवन होगा तो बोथ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट विल बी कोडेड एज 0, तो 0 देखेंगे, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो कभी नहीं होगा। उसके बाद 0 MBE कॉमन, 0 MBE कॉमन, तो हम सिर्फ 3 का कोड देखेंगे। 3 का कोड क्या दिया है, $, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद
097321 जीरो वाला क्या बोला था, तो कोडेड होगा स्टार से, तो पहले स्टार होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। 9 का कोड क्या होगा, एंड दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 156587 बोथ आर ऑड, तो क्या दिया हुआ है, इफ फर्स्ट एंड लास्ट इवन वाला ये ऑड दिया हुआ है तो कोडेड होगा ए, बोथ ए कोडेड होगा। देखो सभी में ए कोडेड दिया है आगे और पीछे, तो हम चेक करेंगे उसके बाद वाला 5 को क्या लिखेगा, जेड, मतलब ए के बाद जेड होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। एग्जाम में ऐसे ही देगा, बहुत इजी नहीं पूछेगा, बहुत हार्ड भी नहीं पूछेगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ही आएगा। उसके बाद 825763 अगर ये दिया होगा, पहला इवन एंड लास्ट डिजिट इज ऑड, तो थर्ड वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देन द कोड विल बी इंटरचेंज, मतलब 8 का कोड अगर होगा परसेंटेज और 3 का कोड क्या दिया है, डॉलर, तो 8 के जगह पर डॉलर आएगा, 3 के जगह पर परसेंटेज आएगा, मतलब 8 के जगह पर अभी आएगा डॉलर, ये तो हाथ दिया है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी टाइप का और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। पहले कंडीशन पढ़ेंगे, इफ द फर्स्ट नंबर इज ऑड देन द लास्ट नंबर इज इवन द कोड विल बी इंटरचेंज। फर्स्ट नंबर इवन होगा, लास्ट ऑड होगा, तो उसका कोड इंटरचेंज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, इफ द फर्स्ट नंबर इज इवन लास्ट नंबर इज ऑड बोथ आर कोडेड एज लास्ट लेटर। अगर फर्स्ट नंबर इवन होगा, ये सॉरी कंडीशन 1 दिया है क्या, फर्स्ट नंबर ऑड होगा, लास्ट नंबर इवन होगा तो इंटरचेंज हो जाएगा। कंडीशन 2 में दिया है फर्स्ट नंबर इवन होगा और लास्ट नंबर ऑड होगा, तो लास्ट नंबर के हिसाब से दोनों का कोडेड होंगे। थर्ड को कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर आर ऑड, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर अगर ऑड होगा तो प्लस के साइन में कोडेड होगा। फोर्थ कंडीशन, इफ इवन नंबर इज इमीडिएटली प्रीसीड एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर देन द इवन नंबर इज कोडेड एज हैश। तो प्रीसीड और फॉलोड का मतलब क्या है, ये एक नंबर है, प्रीसीड मतलब ये प्रीसीड हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फॉलोड, प्रीसीड मतलब आगे वाला, फॉलोड मतलब पीछे वाला, ठीक है, ये हो जाएगा प्रीसीड, ये हो जाएगा फॉलोड, ये हो जाएगा, सपोज ये एक्स एक नंबर है, तो उसके बाद देखेंगे पहला क्वेश्चन 45239, पहला नंबर इवन लास्ट नंबर ऑड दिया हुआ है, तो सेकंड कंडीशन को फॉलो करेगा, क्या होगा, द फर्स्ट नंबर इवन एंड लास्ट नंबर इज ऑड बोथ कोडेड एज लास्ट नंबर, मतलब 9 का कोड पर ही रहेगा, हैज रहेगा, हैज रहेगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। उसके बाद 72163 कौन सा फॉलो करेगा, ये बोथ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर देखो इवन जो ऑड है तो प्लस के साइन होगा, देखो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया। उसके बाद टू के लिए क्या दिया हुआ है, जी, तो ये आंसर नहीं होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 61283 पहले वाला फर्स्ट नंबर इवन एंड लास्ट नंबर ऑड बोथ आर कोडेड एज लास्ट, तो 3 का कोड आगे भी होगा पीछे भी होगा, 3 का कोड दिया जाए है ये वाला साइन, @ इसको बोलते हैं, तो डी हो जाएगा आंसर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। उसके बाद 85642 क्या होगा, इफ इवन नंबर इज इमीडिएटली प्रीसीड एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर, देखो इवन नंबर इज प्रीसीड एंड फॉलोड हो गया क्या, नहीं हुआ है, तो क्या होगा, कौन सा कंडीशन होगा, फर्स्ट नंबर इज इवन लास्ट नंबर इज ऑड, नहीं तो फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर आर ऑड, नहीं
फर्स्ट नंबर ऑड नहीं, तो ये वाला ही होगा। इफ इवन नंबर इज इमीडिएटली प्रीसीड एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर इज इमीडिएटली प्रीसीड एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर। इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते थे। 962738, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज ऑड और लास्ट नंबर इज इवन, तो इंटरचेंज हो जाएगा। 8 का कोड इस यहाँ पर आ जाएगा, 9 का कोड यहाँ पर आ जाएगा। 8 का कोड क्या दिया हुआ है, स्टार, तो स्टार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों सेम है। 9 का कोड क्या दिया हुआ है, हास, तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद हम देखेंगे 79 वाला, 85642, 85642 फर्स्ट नंबर इज ऑड नहीं है, ये कंडीशन नहीं होगा। फर्स्ट नंबर इवन हाँ है, और लास्ट नंबर ऑड, लास्ट नंबर ऑड नहीं है, ये नहीं होगा। ये बोथ एंड फर्स्ट लेटर आर ऑड, फर्स्ट और लास्ट, ये भी कंडीशन नहीं होगा। इफ इवन नंबर इज इमीडिएटली फॉलोड और प्रीसीड, नहीं होगा। ये सारा कंडीशन फॉलोड नहीं होगा तो जी इसके नंबर के कोड को ही हम लिख देंगे। 8 के लिए हो जाएगा स्टार, तो स्टार होगा। 5 के लिए हो जाएगा एफ, स्टार और एफ। 6 के लिए हो जाएगा बी, 4 के लिए हो जाएगा एक्स, 2 के लिए हो जाएगा जी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला टाइप एक क्वेश्चन है, ये टाइप शायद 4 होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले लिख देंगे, एक कॉपी में लिख देंगे। कैसे, एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे, लाइव टुडे लाइक लास्ट, ऐसे लिख देंगे, लाइफ लिव टुडे लाइक लास्ट। इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिख रहा है RAMUPEKA। उसके बाद लिव लाइक ए किंग, लिव लाइक ए किंग, इसको क्या लिखेगा, सुका पेका पेके, इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। बी लाइक लास्ट किंग, बी लाइक लास्ट किंग, इसको क्या लिखेगा, पीना केरा सॉरी। उसके बाद ए गुड डे टुडे, ए गुड डे टुडे, इसको क्या लिखेगा, दाकू मुसू। इसका क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, which of the following may be coded day was good, day was good, day was क्या दिया हुआ है, day was good, day देखो, day सिर्फ यहाँ है, ठीक, day was good, गुड भी यहाँ पर है, तो 84 डे वाज गुड, तो क्या हो जाएगा, डे वाज गुड, कुडा, ये तो हो जाएगा, कुडा भी, कुडा ही तो रहेगा। देखो किन ऑप्शन में कूड़ा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कूड़ा, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज गुड किंग, गुड किंग के लिए क्या कोडेड रहेगा हमारा, गुड किंग। देखो गुड यहाँ पर है, किंग यहाँ पर है, तो इन दोनों में सेम रहेगा, तो सू यहाँ पर सेम है, सू यहाँ पर है, और कोई सेम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैंट डिसाइड, कैन डिटरमाइन, क्योंकि सू यहाँ पर है, कू यहाँ पर है, और कोई सेम नहीं हो रहा है, तो कैन डिटरमाइन। व्हाट ए डे इज कोडेड एज, व्हाट ए डे इज कोडेड एज डी सूडा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड एज व्हाट गुड किंग, तो व्हाट गुड किंग को
क्या लिखेगा? व्हाट गुड किंग। व्हाट का कोड ही हमको मालूम नहीं है, तो हम आंसर कैसे करेंगे? तो हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। व्हाट ए डी, ठीक, नॉन ऑफ दिस। व्हाट डज द कोडेड NA स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज? NA देखो यहाँ पर ही सेम है। के कट गया, मतलब किंग हो गया। पे पी कट गया, तो लाइक भी कट गया। उसके बाद बी और लास्ट बचा हुआ ऑप्शन लिखेंगे 87। तो बी ही बचा, बी के लिए बी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा BE, क्योंकि बी ही बचा है NA। उसके बाद लास्ट देखेंगे व्हाट डज कोड KA स्टैंड फॉर? KA कहाँ पर कॉमन है? यहाँ पर KA कॉमन है। KA MU कट गया, MU मतलब टुडे कट गया। उसके बाद RA भी कट गया, लास्ट कट गया। लाइफ का कोड क्या होगा? K, तो आंसर हो जाएगा लाइफ। PYQ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग हमारे 2 थ्योरी क्लास हो गया, PYQ भी ख़त्म हो गया। उसके बाद कल या परसों से हम नया चैप्टर डिस्कशन करेंगे। वीडियो हेल्प हो रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और वॉरियर सीरीज़ को कंप्लीट सीरीज़ देखना ना भूलिए। थैंक यू।